आदमपुर हल्के से आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष के नेता है। दिल्ली से ले हरियाणा और दिल्ली तक के हमने कोई प्रकार की मांग नहीं रखी। हमने केवल आम आदमी के लिए काम किया। लेकिन जब से सत्येंद्र जी आए, एक ही महीने पहले आए थे, और जनता ने, आदमपुर की जनता ने हमें कहा कि शर्मा जी, हमारी सारी मीटिंग को कहा, सब लोगों को हमको कहा कि अब तुम्हारी आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। हमने कहा क्यों? कि सत्येंद्र जो आया है, टिकट इसको मिलेगी 1 से लाख। तुम्हारे कितने ही घुटने रगड़वा लो, तुम कितनी मेहनत करो, कितना ही काम करो, लेकिन ये टिकट सत्येंद्र लेकर के आया है। हमने हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास करके, अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के ऊपर विश्वास करके हमने कहा यह हमारा हरियाणा के अंदर पहला कदम है। इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। हमने उसको 100% जनता की आवाज़ को खारिज कर दिया। जनता कहने लगी ये सब सेटिंग करके आए हैं, सारी इसमें सेटिंग हो चुकी है, और 1000% तुम्हारे घुटने रगड़वा लो, ये टिकट हम आम आदमी को नहीं मिलेगी, ये सत्येंद्र को मिलेगी। हमने बार बार उनको 1000% इसको हमने हमारे विश्वास पर, केजरीवाल जी के विश्वास पर इन्होंने खारिज कर दिया, इस बात को पुरजोर से खारिज किया। लेकिन क्या हुआ, 1 महीने बाद अब ये घोषणा हुई है। जो जनता ने कहा था वही घोषणा हो गई, जिसके लिए कहा था वही घोषणा हो गई। तो इसका अब कितना मैसेज गया है। हमने कहा था अब हम पर लोग, हमारी जनता जो आदमपुर की जनता है, हम पर चुटकियां ले रही है। ओ बोले आम आदमी वालों, ओ आम आदमी वाले घुटने दसाने वालों, हमने पहले कहा था कि सत्येंद्र को टिकट मिलेगी। तुमने तो 1000% इसको कैंसिल किया था इस बात को, लेकिन वो मिली कि नहीं मिली बताओ। अब तुम्हारा कहाँ गया आम आदमी? तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा आहित हैं। हमने ये उम्मीद नहीं थी, हमारी आम आदमी पार्टी से, हमारे नेताओं से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब हम लोग जो हमारे ताने दे रहे हैं उससे हम आहत हैं, और आम आदमी को टिकट मिलनी चाहिए थी। सैकड़ों कार्यकर्ता है, हजारों उनमें से, और केजरीवाल जी का और हमारे हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता जी बार बार ये कहते आए हैं कि हम एक आम आदमी को उठाते हैं घर से, मोबाइल ठीक करने वाले को दे देते हैं, चाय बेचने वाले को, रेड़ी चलाने वाले को, एक आम आदमी को देते हैं। तो ये अगर आज आम आदमी, इन्होंने कहा है कि हमने सर्वे करवाया है, सत्येंद्र जी का सर्वे करवाया है, हो सकता है सर्वे में नाम आ गया होगा, लेकिन आम आदमी को टिकट देता, चाहे किसी को दे देता, उसको सर्वे करने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी को टिकट देते ना तो उसके लिए सर्वे करने की जरूरत ही नहीं थी। जनता बड़ी खुश होकर के इतना वोट डालती कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत होती हमारी, आम आदमी को अगर दे देती तो कोई सर्वे की जरूरत नहीं थी। इसलिए अब एक मैसेज और जाता पूरे हरियाणा के अंदर। हमारा हरियाणा के अंदर पहला कदम था ये आम आदमी पार्टी का। इसके अंदर यह ओहो केजरीवाल जी तो जो कहते हैं वो करते हैं भाई, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं, कहते हैं भाई हम तो बिल्कुल गरीब चाहे मतलब आदमी को उठाते हैं। अगर गरीब को दे देते तो यह पूरे हरियाणा के अंदर मैसेज जाता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज जाता, और आम आदमी की इतने वोट आते कि सब पार्टियां धराशायी हो जाती, 1 नंबर पर हमारी जीत होती। लेकिन हमारी आशा के ऊपर, हमारे इस मतलब कार्य के ऊपर ये टिकट दे करके हमको खारिज कर दिया, हमारी अनसुनी करी, हम कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। इससे हम आहत है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। क्या अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं या सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ मैं। पद उसमें क्या है? पद की तो कोई गरिमा रही नहीं हमारी। कोई, मैं अध्यक्ष था,
कहीं भी हमारी कोई टिकट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। आदमपुर के अंदर कभी भी हम जो हमारे कार्यकर्ता सबको बिठा करके, इन नेताओं ने बिठा करके कभी हमें ये नहीं पूछा गया कि आप इतने दिनों से लगे हो तो आप हमें बताओ कुछ भी, आपके यहाँ माहौल क्या है, कौन आदमी भारी पड़ेगा, कौन आदमी हल्का है, हम कैसे आपकी इस विधानसभा को लेकर चले, कुछ आप राय दो, कुछ हम आपको राय देंगे, तो आपकी राय मिला करके इस विधानसभा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी भी नेता ने हमें कभी ये मौका दिया ही नहीं। सर, कौन कौन व्यक्ति छोड़ रहे हैं पार्टी और क्या आपकी जिम्मेवारी थी पार्टी में? कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं, नाम बताएंगे? नाम सभी मेरे साथ जो कार्यकर्ता है, ये अमनदीप टांडी है, शर्मा जी है, मैं बाबूलाल शर्मा हूँ, अमनदीप टांडी है, शर्मा जी है, ये हमारे भाई है, ये प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा जी हमारे हल्का के अध्यक्ष थे। पिछले 3-4 सालों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। मैं प्रवक्ता था, अमनदीप टांडी नाम है मेरा। हम आज पार्टी से छोड़ रहे हैं और अपने पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक आम आदमी की आवाज़ नहीं सुनी गई। जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ थी, कहते थे कि आम आदमी को टिकट मिलेगी, वो नहीं मिली। इस चीज़ से मैं दुखी नहीं, पूरा आदमपुर दुखी है। हम जहाँ भी गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को टिकट मिलनी चाहिए थी, अगर मिलती तो हम आपका साथ देते। आम आदमी पार्टी ने दी नहीं। कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने का विचार बना रहे हैं? हमारा कोई पार्टी ज्वाइन करने का नहीं है। कोई किसी हम आम आदमी पार्टी की सोच कर चले थे, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी के अंदर हमारी कोई कदर नहीं की गई, हमारी अनसुनी करी गई है। हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि आम आदमी पार्टी को टिकट न देते हुए एक ऐसे लोगों को टिकट दी है जो कल आए थे, और हमारे आदमपुर के लोगों ने कहा कि अब आम आदमी की टिकट नहीं है ये। हम इस बात से दुखी हैं। बाबूलाल जी, आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, फिर उसके बाद भी आपकी अनदेखी की गई है, तो आप क्या मानते हैं, पार्टी को राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे? मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। अब राजनीति करी थी ना, सच्चे दिल से करी थी, और किसी ने हमको पूछा ही नहीं। टिकट की तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, कभी कार्यकर्ताओं को बिठा करके ये भी नहीं पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमें तो फोन कर देते थे गधे की तरह काम करवाने के लिए, उतना ही था, और हमारी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। अपने साथ सेटिंग की है सिकंदर सिंह ने, तो किसके साथ क्या सेटिंग की है? हो सकता है जनता ने कहा, हम नहीं कहते ये, हम तो खारिज करते हैं इस बात को, आज भी खारिज करते हैं। अभी सेटिंग करके आया है हमारी इस आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर कोई लांछन लगाता है तो वो गलत है, लेकिन जनता ये कहा, लेकिन वो सच हो गया। सच होने से ये साबित हो गया कि ये सेटिंग हुई है। ये भावुक होने का कारण क्या है? पॉलिटिक्स है या कुछ? नहीं, इतने सालों से काम किया है, ये सारे भावुक होना स्वाभाविक की बात है। नहीं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये थोड़ा सा 10 साल जो हमने मेहनत की है, और हम इस मेहनत को आज दाव पर लगा रहे हैं। आज है कोई आदमी ऐसे इतनी मेहनत करने के बाद जिसका दिल टूटता हो, अगर उसको भावुक ना हो। हमने हमारी जो मतलब जो मेहनत के ऊपर आज हम पानी फिर रहा है, तो भावुक नहीं हो गया। सिकंदर को टिकट दी गई, इसके विरोध किया आपने कि पार्टी लेवल पे किसी को कहा? बिल्कुल, वहाँ टिकट देते ही उस होटल के अंदर टिकट देते ही सब कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। सब ने अपने अपने, जैसे मैं अब उतार रहा हूँ ये पटके, ये उतार रहा हूँ, इस तरह सब ने उतार रहा हूँ ये मैं तो इसको, इतनी इज्जत थी हमारी यहाँ, तो सब ने विरोध किया था, पूरा विरोध किया था। तो आपकी बात सुनी नहीं गई वहाँ? ना कोई सुनी नहीं गई, किसी ने सुना ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं गया। हम जो थे, अध्यक्ष था, जोन अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोई भी वहाँ पर नहीं था। टिकट अलाउ कर दी गई, कोई प्रकार का वहाँ पर अध्यक्ष, किसी भी स्टेट, किसी भी लेवल का अध्यक्ष वहाँ पर नहीं था, और टिकट दी। आगे क्या करेंगे आप? हम समाज सेवी हैं जी, समाज की सेवा करते हैं। अब समाज की, मैं तो किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, मेरा किसानों से ज़्यादा लगाव है। किसानों के साथ रहा हूँ, किसानों के साथ मैं फिर मेरी वहाँ पर भी पुकार है, बुला रहे हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। भाई अब तुम्हारा कैरियर, हमारे किसान नेता भी क्या, भी अब तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो गया वहाँ, अब आप क्या करते हो? अब हमारे साथ थे, हमारे साथ रहो, मैं उनके साथ रहूँगा। धन्यवाद जी। आप क्या करेंगे, आपकी क्या कुछ राय है?
आप भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय से देख रहे हैं, हम प्रयास करते जा रहे हैं, पर आपका प्रयास कहाँ तक सही रहा? मैंने आदमपुर के हक और हित के लिए आवाज़ उठाई है। किसी से पूछ लो, मनदीप टांडी हमेशा हक के लिए लड़ा था, लेकिन जब वहाँ टिकट अनाउंस हुई थी तो मैंने टोपी और पटका उतार के डायरेक्ट अनुराग जी ढांडा को सौंप दिया था। मैंने कहा जी आज नाइंसाफी हो गई, मेरे साथ नहीं आदमपुर की जनता के साथ हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। तो अब आगे की जो रणनीति रहेगी वो हम अपने समर्थकों के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे जिनसे हम जुड़े थे, जो जनता हमसे जुड़ी थी, हम उनसे पूछेंगे, वो जो हमें बताएंगे रास्ते पे, उस रास्ते पे चलेंगे जहां हमारा मान सम्मान होगा, हमें इज्जत दी जाएगी, वहां अगर जाएंगे। बात कीजिए तो आम आदमी पार्टी के आपके नेता है, बात को अनुराग ढांडा की, तो वो कहते हैं कि सिकंदर सिंह भी किसान के बेटे हैं, एक आम परिवार के बेटे, आदमपुर के बेटे हैं। सेटिंग बाज है, एक नंबर का सेटिंग बाज, भगवान का समय ने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। जिस पार्टी में जाता है सेटिंग करता है। बीजेपी के अंदर टिकट कटी थी, सोनाली जी फोगाट आई थी, तो बाड़ासमंद के अंदर लोग हमें बोले कि ये टिकट इसकी कट गई, तो ये आकर कहता था कुलदीप जी को वोट दे दो। लोगों ने कहा आप तो जी बीजेपी में हो, बोले नहीं नहीं, इस बाहर की लेडीज को क्या खाकड़ी बनाना, अपना जो प्यार है बनाए रखो, कुलदीप जी को वोट दो। बीजेपी पे रखे, इसने कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगे थे, इस आदमी था। आज भी ये मार्केट में लोगों के पास जा रहा है तो कहता है जी आप जो अपना प्यार है वो बनाए रखो, आपका प्यार बनाए रखो, मतलब कि आप कुलदीप बिश्नोई को वोट दो, न कि झाड़ू के निशान पे वोट दो। एक बात और है, भूपेंद्र बेनीवाल जी आपके साथ घूमते थे, आप उनके साथ ज़्यादा दिखाई देते थे, उनकी टिकट कटी है, तो उसके बाद क्या मानते हैं, वो तो उनके साथ ही हैं, पर आप पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, हमने संघर्ष किया 10 साल। भूपेंद्र जी बेनीवाल ने पंजाब में पार्टी के लिए काम किया, हो सकता है यहाँ पर वो 2 महीने से संघर्ष कर रहे थे, हमने 10 साल संघर्ष किया है। उसकी टिकट का हमें दुख नहीं है। हमने कहा जी एक आम आदमी को टिकट दो जो 10 सालों से मेहनत कर रहा है, कार्य करता है, उसको टिकट दो। कोई भूपेंद्र बेनीवाल के लिए हमने नहीं कहा टिकट दो, एक आम आदमी को टिकट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। एक आम कार्यकर्ता को, उसमें बाबूलाल जी को लगा लो, चाहे XYZ किसी को लगा लो, लेडीज। एक ये है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनको टिकट मिली सिकंदर जी को, तो आप बता रहे हैं कि हमें हमारे साथ गलत हुआ है, और भूपेंद्र को टिकट मिलती तो आप इस तरीके से विरोध करते? नहीं जी, वो सेटिंग बाज नहीं भूपेंद्र, उसने ग्राउंड पे काम किया, मेहनत की थी, लोगों के दिलों पे राज किया था।